Those who are preparing for All India Bar examination, I hope all of you are aware of the fact that 4 to 5 case laws will be asked in your examination. So, case laws play a very vital role in your entire exam preparation. Hey everyone, my name is Sangeeta. Welcome back to this channel, Be Legally Aware. So, without any further delay, let's start today's session. सो देखिए, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो आप लोग के एग्जाम के पर्पस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो देखिए, द फर्स्ट वन इज अवर A.K. Gopalan versus State of Madras. Very very important question, very important landmark judgment of the Supreme Court. ठीक है, देखिए A.K. Gopalan वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास ये कौन सा ईयर का है? ये दिस इज ऑफ 1950. ओके, अंडर दिस जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, स्कोप एंड द मीनिंग ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर 21 को कुछ इन डिटेल में इलेबोरेट किया गया था। ठीक है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को डिटेल में इलेबोरेट किया गया था। ठीक है, तो अभी देखिए, A.K. Gopalan versus State of Madras was a landmark decision of the Supreme Court, okay, in which the court ruled that Article 21 did not require Indian court to apply due process of law. जो A.K. Gopalan versus State of Madras में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर हम लोग बोलेंगे तो इसमें हेल्ड किया गया था कि कोर्ट जो है, इंडियन कोर्ट को ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो हर समय वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का अप्लाई करे। ठीक है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का अप्लाई करे। ठीक है, सो thus in doing so the court upheld the validity of Preventive Detention Act 1950. So, meaning of life and personal liberty के अंदर जो एक पर्सन को डिटेन किया जाता है ना, so in this case the Supreme Court upheld the validity of the Preventive Detention Act 1950. जो Preventive Detention Act 1950 में जो जब कभी भी किसी को डिटेन किया जाता है, सो वो एक वैलिड माना गया है। ठीक है, सो दैट मीन्स क्या बोला है, देखिए हर वक्त जब भी एक पर्सन को डिटेन किया जाएगा तभी अगर कोई ऐसे क्वेश्चन अगर ऐसे राइट टू देयर इज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, दैट मीन्स आर्टिकल 21 का इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है। ठीक है, तभी क्या बोला है, तब इस कोर्ट में यही हेल्ड किया गया है कि हर वक्त जो है हम लोग का इंडियन कोर्ट डिड नॉट रिक्वायर टू अप्लाई ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एवरी टाइम। ठीक है, सो कभी कभार हम लोग इन एक्सेप्शनल केस में, जैसे अगर कोई भी डिटेंशन हुआ है अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 के तहत, देन इन दिस केस दैट डिटेंशन विल बी कंसिडर्ड वैलिड। सो इन ब्रीफ हम लोग क्या बोल सकते हैं, A.K. Gopalan वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 में जो स्कोप एंड मीनिंग ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को एक अलग से एक अच्छे तरह से एक डिटेल में डिस्कस किया गया था, जिसको जहाँ पर जो डिटेंशन किया जाता है अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 में उसको वैलिड माना गया है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट A.K. Gopalan वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। सो अगर आप लोगों को क्वेश्चन में आता है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग landmark judgment of the Supreme Court relates to the scope and meaning of life and personal liberty under Article 21, then your answer would be A.K. Gopalan versus State of Madras 1950. So that means ये जो Article 21 का एक लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट, A.K. Gopalan वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। सो हम लोग को याद रखना है। ठीक है, जहाँ पर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को और भी इन डिटेल इलेबोरेट किया गया है। ठीक है, सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट केस लॉ। देखिए, नेक्स्ट वन इज आवर खड़ग सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1964। देखिए ये कौन सा साल का था, ये 1964। दैट मीन खड़ग सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1964, जहाँ पर हेल्ड किया गया था राइट टू प्राइवेसी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। दैट इज इट्स अगेन रिलेट टू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 21।
आर्टिकल 20 ये वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉस है, ठीक है, लैंडमार्क जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सो देखिए खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश जो 1964 का है, उसमें हेल्ड किया गया था कि राइट टू प्राइवेसी क्या है? राइट टू प्राइवेसी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, दैट मीन्स विच रिलेट टू आर्टिकल 21 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो अगर हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि which of the following case or which of the following landmark judgment of the Supreme Court relates to the right to privacy of any individual, then your answer would be खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ओके, सो पहला वाला क्या था? देखिए पहला वाला था ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। अगर आता है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का मीनिंग एंड स्कोप कौन सा केस में लैंडमार्क जजमेंट में दिया गया था, तो देन इट विल बी ए के गोपालन। एंड अगर राइट टू प्राइवेसी के बारे में पूछा जाता है, देन योर आंसर वुड बी खड़क सिंह। ओके, हमेशा याद रखना, राइट टू प्राइवेसी अगर दिया है देन इट विल बी खड़क सिंह। Okay, so now moving to next case. Next case is our गोलकनाथ वर्सेस स्टेट पंजाब 1967। तो देखिए, और आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि देखिए एंड विच इज़ ऑल्सो नोन एज 11 जज बेंच, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ओके, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ये ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 11 जज बेंच ऑफ आवर इंडियन हिस्ट्री, देन इट विल बी आंसर गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। सो देखिए इस केस में क्या हेल्ड किया गया था। So in this case, the fundamental rights are immune from amendment by the parliament. ठीक है, the Goloknath case restricted the power of the parliament to amend the constitution and is regarded as a landmark decision in the Indian judiciary. That means क्या बोला? देखिए जो गलत गोलोकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 में यही हेल्ड किया गया था कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के पास हम लोग का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितना भी आर्टिकल है, सभी के सभी आर्टिकल को एमेंड का पावर दिया गया है, एक्सेप्ट पार्ट 3 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट मीन्स फंडामेंटल राइट। सो फंडामेंटल राइट्स क्या बोला है? देखिए फंडामेंटल राइट्स आर इम्यून फ्रॉम अमेंडमेंट बाय द पार्लियामेंट। फंडामेंटल राइट्स को छोड़ के फंडामेंटल राइट्स आर इम्यून फ्रॉम अमेंडमेंट बाय पार्लियामेंट, दैट मीन्स पार्लियामेंट के पास कुछ अमेंड करने का पावर दिया गया है, एक्सेप्ट दैट फंडामेंटल राइट। द गोलकनाथ केस रेस्ट्रिक्टेड द पावर ऑफ द पार्लियामेंट, दैट मीन्स ये जो पार्लियामेंट को फुल पावर नहीं दिया जा रहा है टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स, दैट मीन्स पार्ट 3 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, दैट मीन्स पार्ट 3 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट मीन्स फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने के लिए ये पावर पार्लियामेंट को नहीं दिया जा रहा है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस फंडामेंटल राइट्स, द पार्लियामेंट कैन अमेंड देयर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बट एक्सेप्ट दिस फंडामेंटल राइट्स। ओके, सो इन दिस केस क्या होगा? देखिए अगर क्वेश्चन में अगर ऐसे पूछा जाता है जो that which of the following landmark judgment of the Supreme case held that fundamental rights are immune from amendment by the parliament, then your answer would be Goloknath versus State of Punjab, which was of 1976. ओके, दैट मीन्स पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3, दैट मीन्स फंडामेंटल राइट को अमेंड करने का पावर नहीं दिया गया है। कौन से केस में ये हेल्ड किया गया है? ये गोलकनाथ केस में। तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, दैट मीन्स गोलकनाथ केस इज ऑल अबाउट द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स। ओके, सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट लैंडमार्क जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ओके, नेक्स्ट देखिए केशवानंद भारती। ये तो देखिए आप लोगों को कभी ना कभी आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला विच इज ऑफ 1973। और वन मोर थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर दैट दिस इज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ आवर इंडियन जुडिशरी, दैट मीन्स 13 जजेस बेंच। जजेस बेंच ऐसे आप लोगों के एग्जाम में भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडमार्क जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट which is also known as 13 judges bench, then it will be our Keshavananda Bharati versus State of Kerala 1973. Okay, so ये तो हम लोगों को सभी को पता है कि केशवानंद भारती केस क्या था। केशवानंद भारती केस अगर दिमाग में आता है उसके साथ क्या आता है? हम लोग का बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी, बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी ये निकल के आ जाता है ना। सो ये केस जब
जब हम लोगों ने एलएलबी में एडमिशन लिया था तभी हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में ये पढ़ा है कि केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 विच इज अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस केस में क्या हेल्ड किया गया था? सो देखिए, एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट लॉ एंड टू द एक्सटेंट दैट इट डज नॉट वायलेट, क्या लिखा है देखिए, वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट डज नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज वैलिड। दैट मीन्स क्या क्या बोला है, केशवानंद भारती केस में यही यही हेल्ड किया गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट किया जा सकता है, ठीक है। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज पॉसिबल, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन is possible provided it does not violate the basic structure of the Indian Constitution, provided it does not violate the basic structure of the Indian Constitution, basic structure of Indian Constitution. Okay, so that means that means Keshavananda Bharati versus State of Kerala 1973, which is the largest constitutional bench of our Indian judiciary, and in this case it was held that amendment to the constitution is not law, and to that extent it does not violate the basic structure of the constitution. That means constitution का amendment किया जा सकता है provided it does not violate the basic structure of our Indian constitution. So this is one of the most important case. केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला तो हम लोगों ने पढ़ा ही है, which is all about basic structure theory of our Indian constitution. Okay, so now moving to next landmark judgment of our Supreme Court. Next one is Shairavanu versus Union of India, which is of 2017. Okay, this case confined to the topic called triple talaq. Okay, Sharavanu's case led to the ban of Muslim practice triple talaq. That means Sharavanu versus Union of India, which is of 2017, is all about triple talaq. Triple talaq. That means इस केस में जो ट्रिपल तलाक का कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को एग्जामिन किया गया था एंड उसके बाद उसको बैन किया गया था। जो किसको बैन किया गया था? ट्रिपल तलाक को इंडिया में बैन किया गया था, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दिस शारवानु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस इज ऑल्सो नोन एज ट्रिपल तलाक केस, एंड आफ्टर दिस केस it was so after this case it had led to the ban of Muslim practice of triple talaq. That means which is also known as talaq e biddat. Talaq e biddat. Okay, so अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि which of the following case of the Supreme Court relates to the triple talaq or talaq e biddat, then your answer would be Sharavanu versus Union of India 2017. So this is for all today. If you like this lecture, please like this video and please don't forget to subscribe this channel in the next video.